चलो देखो, थोड़ा रिकॉल करते हैं फिर आगे जाते हैं। हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देखा था। क्या देखा था? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। चलो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम किसे एप्लीकेबल है बोला था बेटा हमने? लैमिनास को। किसे एप्लीकेबल है? लैमिनास। लैमिनास मतलब क्या? कोई भी प्लेन सरफेस। अब प्लेन सरफेस यानी जो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री होगी उसे हम क्या बोल देंगे? प्लेन सरफेस बोल देंगे। क्या बोल देंगे? प्लेन सरफेस। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री को हम क्या बोलेंगे बेटा? प्लेन सरफेस। तो उसमें कौन आता है? रिंग हो सकता है, डिस्क हो सकता है, प्लेट हो सकती है, फिर वो स्क्वायर प्लेट रहे, रेक्टेंगुलर प्लेट रहे या कोई भी प्लेट रहे, उसे हम क्या बोल देंगे? प्लेन सरफेस को लैमिना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लैमिना। चलिए, अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का ऐसा कहना था कि कोई भी अगर रिजिड बॉडी है तो इसके प्लेन को अगर मैं कोई परपेंडिकुलर एक्सिस लेता हूं, प्लेन ऐसा है, इस प्लेन को परपेंडिकुलर एक्सिस, तो उस एक्सिस का इनर्शिया दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के बराबर हो जाएगा। सपोज एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस। फर्क इतना है कि ये जो एक्स और वाई एक्सिस है ये प्लेन के अंदर है। ये कहाँ है? प्लेन के अंदर। मतलब ये एक्स भी प्लेन में से जा रहा है, वाई भी प्लेन में से जा रहा है। प्लेन को परपेंडिकुलर कौन है? जेड। कौन है परपेंडिकुलर? जेड। तो इस जेड के अबाउट का इनर्शिया क्या होगा? इन दोनों के इनर्शिया की एडिशन। क्या होगा? इन दोनों की इनर्शिया की, मतलब आई जेड शुड बी इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ये आना चाहिए था। तो हमने इसे प्रूव करा। हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया जिसका मास कितना? डीएम। वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस बोल दिया एक्स, एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस बोल दिया वाई, बराबर। ये सब राइट एंगल ही रहेंगे। और ये जेड एक्सिस से इसका डिस्टेंस बोल दिया हमने जेड। तो ये वाई है तो ये वाई बनेगा, ये एक्स है तो ये भी एक्स। तो अगर मैं ये देखूं राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से, तो इधर एक्स इधर वाई, तो जेड स्क्वायर बराबर क्या बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस स्मॉल एलिमेंट का अगर मैं इनर्शिया हर एक्सिस के अबाउट लेना चाहूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, तो पहले अगर मैं लेना चाहूं सपोज एक्स एक्सिस के अबाउट, तो इसे मैं बोल दूंगा आई एक्स इंटीग्रल ऑफ डीएम इंटू एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है? वाई, वाई स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही वाई एक्सिस के अबाउट अगर मैं लिखना चाहूं तो आई वाई बराबर क्या हो जाएगा? डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। वैसे ही अगर जेड एक्सिस के अबाउट लिखना चाहूं, आई जेड बराबर हो जाएगा डीएम इंटू जेड स्क्वायर। अब राइट एंगल ट्रायंगल से हमें ये पता चला कि जेड स्क्वायर किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर प्लस, तो यहां पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा डीएम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसे अगर हमने स्प्लिट कर दिया तो ये बन जाएगा डीएम एक्स स्क्वायर प्लस डीएम वाई स्क्वायर। तो ये हो जाता है आई वाई और ये हो जाता है आई एक्स। तो इस प्रकार अपना आई जेड किसके बराबर आ गया? आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है क्या? अरे हाँ या ना? क्लियर है? ठीक। चलो, तो ये बोर्ड्स के हिसाब से कैसे लिखना हो मैंने पहले भी बता दिया है। अब जिन्होंने नहीं पता तो एक बोर्ड्स के लिए वीडियो अलग से भी है, रोटेशनल डायनामिक्स के पूरे स्टेट बोर्ड के हिसाब से, तो वहां से भी आप कवर कर सकते हो। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट, तो इसको अप्लाई किया हमने अलग अलग सेक्शंस को, जैसे कि रिंग। अब ये रिंग है, रिंग का सेंटर में से अगर एक्सिस जाता है तो इसका इनर्शिया अपना था एम आर स्क्वायर। क्या था? एम आर स्क्वायर। सपोज ये रिंग को परपेंडिकुलर था। अब मैंने दो एक्सिस लिए जो रिंग के डायमीटर में से जा रहे हैं। क्या में से जा रहे हैं? डायमीटर में से, और दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे को। तो ये एक्स एक्सिस लो, चाहे वैसे ये रिंग के दो टुकड़े कर देना। सपोज इसके अबाउट इनर्शिया आए, इसके अबाउट भी इनर्शिया आए। दोनों के अबाउट इनर्शिया सेम क्यों रहेगा? क्योंकि कोई भी डायमीटर में से जाने वाला एक्सिस रिंग के कितने पार्ट करेगा? दो। फिर वाई लो चाहे एक्स लो, बस हमने दो राइट एंगल वाले लिए। कौन से लिए? राइट एंगल वाले। ठीक है, तो मैंने ऐसा समझ के लिया कि x के बराबर इनर्शिया कितना है? आई, y के साइड आई, तो ये आई जेड हो गया। तो अपने पास बेसिक रिलेशन क्या था? आई जेड बराबर, अब इसकी वैल्यू कितनी है? यम आर स्क्वायर। तो आई जेड और आई एक्स दोनों भी क्या है अपने पास? आई प्लस आई, तो ये बन जाएगा एम आर स्क्वायर बराबर 2i। तो आई बराबर क्या हो गया? एम आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, सेम जैसे रिंग के लिए किया ऐसे हम किसके लिए कर सकते हैं? डिस्क के लिए। किसके लिए? डिस्क। तो डिस्क का इनर्शिया इसके अबाउट क्या होता है? एम आर स्क्वायर बाय 2। इसके अगर मैं दो टुकड़े कर दूं फिर से, ये वाई एक्सिस और इधर एक्स, तो फिर से इसे मैं आई बोलूंगा, इसे भी आई बोलूंगा। तो आई बराबर इन दोनों की एडिशन, मतलब ये जो कोई है आई जेड इस बराबर 2i। तो ये फिर से क्या था? एम आर स्क्वायर बाय 2 बराबर 2i। तो i बराबर क्या बना था?
mr²/4। ठीक है क्या? अरे हो या नहीं? तो ये किसका एप्लीकेशन हुआ? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का। ठीक है, तो इसे हमने प्लेट को भी लगाया। किसे लगाया? प्लेट को। देख लेते हैं, कोई एक प्लेट कंसीडर करी हमने। ठीक है, चलो ये कोई प्लेट ले ली। ठीक, चलो अब इसकी ये वाली साइड सपोज L है, ये वाली साइड सपोज B है। अब हमें बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पता है। चलो, अगर मैं एक्सिस इस एंड में से लूं तो ये L को परपेंडिकुलर है, तो इसका इनर्शिया क्या होता है बेटा? ml क्या √3 की 6 3। चलो इधर भी लू तो सेम आएगा, क्योंकि ये भी L को क्या है? परपेंडिकुलर। तो ये भी क्या आएगा? ml²/3। अगर मैं L के दो पार्ट करूं तो ml²/12। चलो ठीक है, अब ऐसा मैं B को परपेंडिकुलर एक्सिस लेता हूं तो इसका क्या रहेगा? mb²/3। ऐसा ही मैं यहां भी लेता हूं तो क्या रहेगा? mb²/3। ठीक है ना? अगर मैं B के बीच में से लेता हूं तो mb²/12। ठीक, ये हमने ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। सही है ना? अरे हाँ या ना? करा है कि नहीं? ठीक है, क्या हुआ? ठीक है, चलेगा। अब यहाँ पे अगर मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना चाहूँ कि मैं ऐसा बोलूँ कि ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है, इन दोनों को यहाँ एक परपेंडिकुलर एक्सिस है, मतलब ऐसा बाहर आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा? इस एक्सिस के अबाउट का इनर्शिया प्लस। सही है? यस और नो? मतलब कितना बन जाएगा? बोलो, इसका इनर्शिया कितना है? तो ये अपने लिए ऐसा बन गया बेटा, ये एक एक्सिस हो गया, ये एक एक्सिस हो गया, एक एक्सिस यहाँ से परपेंडिकुलर आ रहा है, इसके अबाउट इनर्शिया कितना है अपने पास? ml²/3। इसके अबाउट कितना है? mb²/3। तो ये जो बाहर आ रहा है ये क्या हो जाएगा? इन दोनों की एडिशन। तो m/3 बाहर, l² प्लस b²। सही है? अरे सही है या नहीं? अरे समझ गए? हाँ या ना? ठीक, ऐसे कहीं पे भी निकाल सकता। मैं यहाँ अगर एक एक्सिस लूं तो इसका इनर्शिया क्या होगा? इस एक्सिस का इनर्शिया, इस एक्सिस के इनर्शिया की एडिशन। मतलब किस किस का? mb²/12 और मतलब m/12 बाहर, इधर आ जाएगा l² प्लस b²। सही है क्या? अरे हो या नहीं? चलिए, मैं यहां भी लेना चाहूँ तो सेम जो यहाँ है वही आएगा, मैं यहाँ लेना चाहूँ तो सेम जो यहाँ है वही आएगा, यहाँ भी लेना चाहूँ तो सेम ही होगा। ठीक है, अगर यहाँ लेना चाहूँ तो बदल जाएगा। इसका कितना है? ml²/12। इसका कितना है? mb²/3। तो ये आएगा ml²/12 प्लस mb²/3। ठीक है ना? अरे ठीक है क्या? हमें क्या देखना है? सिर्फ दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस कौन से है, और तीसरा प्लेन को परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सा। तो जरूरी प्लेन को परपेंडिकुलर का ही पूछेंगे, जो दो है उनमें से भी कोई पूछा जा सकता है। हमने डायगोनल का भी निकाल के रखा था। किसका निकाला था? डायगोनल अगर हम लेते हैं तो डायगोनल कुछ इस प्रकार जाएंगे। कोई भी रेक्टेंगुलर शेप रहे तो दोनों डायगोनल क्या रहते हैं? एक दूसरे को परपेंडिकुलर क्या रहते हैं? अब इस एक्सिस का इनर्शिया मुझे पता ही है या नहीं? तो इधर का इनर्शिया सपोज मैंने लिया I, इधर का भी इनर्शिया कितना? I। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि m/12 l² प्लस b² बराबर I प्लस I, मतलब 2I। तो 2 इधर चला जाएगा, तो m/24 l² प्लस b²। सही है? अरे समझे क्या किया? तो डायगोनल का याद चाहिए हमें। किसका याद चाहिए? डायगोनल का। बाकी जितनी याद हो सके उतनी। नहीं कुछ समझा तो फिर बना के भी कर सकते हैं, एटलीस्ट उतना तो भी आना चाहिए। क्लियर है? ठीक, तो मैं यहाँ पे किसी भी लाइन के अबाउट क्या निकाल सकता हूँ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या निकाल सकते हैं? मोमेंट ऑफ। मैंने बोला भी था आपको पेज लेना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, जिसने पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हो उतने पॉइंट के अबाउट लिख के देखना है। प्रैक्टिस का पार्ट है, रटने वाला पार्ट नहीं। बस खुद को पता चाहिए कि दो एक्सिस क्या होने चाहिए? एक दूसरे को परपेंडिकुलर। क्या होने चाहिए? तीसरा एक्सिस उन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से बाहर चाहिए, और वो भी कैसा चाहिए? परपेंडिकुलर। कैसा चाहिए? क्लियर? अरे हो नहीं? चलिए इसी चीज को थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं।
सपोज एक स्क्वायर प्लेट है, मतलब इधर भी यल है, इधर भी यल है, चारों साइड क्या हो गई सेम। बट ऑब्वियस है स्क्वायर प्लेट है तो चारों साइड क्या रहेंगी सेम, चारों साइड क्या रहेंगी सेम। ठीक है क्या? चलो अब सबको पता है सबके इनर्शिया एक जैसे दिखेंगे। अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट लूं तो क्या आएगा ml²/3, इस एक्सिस के अबाउट भी लूं तो ml²/3, इसके अबाउट भी लूं तो ml²/3, इधर भी लूं तो क्या आएगा ml²/3, क्योंकि सब वन एंड वाले हो गए। सब कौन से हो गए? इसके लिए सबकी एल तो क्या है सेम। अब मैं डायगोनल के अबाउट अगर लेना चाहूँ, किसके अबाउट? डायगोनल के अबाउट। बताइए डायगोनल के अबाउट क्या आएगा? तो पहले इसका निकालना पड़ेगा ना मुझे, हाँ या नहीं? तो इसका क्या होगा? तो मुझे इसमें से एक्सिस लेना पड़ेगा, ये एक एक्सिस और ये एक एक्सिस। तो पहले मुझे इसका निकालना पड़ेगा। ये क्या रहेगा बेटा? ml²/12। ये भी क्या रहेगा? समझ रहे हो ना? तो पहले ये दो ले लिया मैंने, एक का भी ml²/12, इसका भी। तो ये जो बाहर आने वाला एक्सिस है उसका क्या रहेगा? I बराबर ट्वाइस ml²/12, मतलब ml²/6। अब ये याद रखना, स्क्वायर प्लेट के लिए डायगोनल के अबाउट, सॉरी सेंटर से एक्सिस के अबाउट कितना रहेगा? ml²/6 कितना रहेगा? तो ये याद चाहिए। अब मुझे डायगोनल का निकालना है। किसका निकालना है? अब ये इनर्शिया, इन दोनों के इनर्शिया की भी तो एडिशन ही होगा, दोनों की इनर्शिया की भी क्या होगा? तो सेम आना चाहिए फिर ml²/12। देख लेते हैं। अब ये I बाहर आ रहा है, ये ऐसा समझते अपन, ये एक है और ये एक है और ये बाहर आने वाला। तो बाहर आने वाला इनर्शिया कितना है अपने पास? सपोज इसका भी I और इसका भी I। तो ये जो आने वाला इनर्शिया है ml²/6 बराबर I + I कितना हो जाएगा? इसको D लगा देते डायगोनल के लिए। तो ID बराबर कितना हुआ बे? ml²/12। सेम आया? अरे हाँ या ना? तो डायगोनल के अबाउट क्या रहेगा? सेम, जो अपना ये पार्टीशन वाला रहता है। कितना? ml²/12। तो स्क्वायर प्लेट दिखी तो डायरेक्ट लिखने से डरना नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रहेगा कि नहीं? क्या हो गया? ml²/12। अब ऐसा सोचते हैं हर डायगोनल के लिए। अब ये क्या हो गया? कब? लेकिन जब प्लेट कैसी है? स्क्वायर। नहीं तो हर जगह चिपका देंगे, ऐसा नहीं करना। इसके पहले रेक्टेंगुलर प्लेट थी तो यल था और कौन था? बी, तो उसमें ऐड होते गए। लेकिन यहाँ पे दोनों साइड क्या है? सेम, इसलिए हर जगह एक जैसा दिख रहा है। कितना आया? ml²/12 कितना आया? अब थोड़ा सोचो कि मैं अगर इसको थीटा एंगल से मूव करूं, इसे भी थीटा एंगल से मूव कर दूं। मैंने इस डायगोनल को थोड़ा शिफ्ट कर दिया। कितने एंगल से बेटा? थीटा से। इस डायगोनल को भी शिफ्ट कर देंगे सेम एंगल थीटा से, तो दोनों परपेंडिकुलर ही रहेंगे ना। ये भी थीटा से सरका, ये भी, तो फिर से वही होगा ना। इसका इनर्शिया है, इसका इनर्शिया है, फिर से 2 है। हाँ या नहीं? यस और नो? तो फिर से यही इनर्शिया आना चाहिए, अलग तो आ नहीं सकता। फिर से आया वही रहेगा, ये ml²/6 और ये फिर से 2 है। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई स्क्वायर प्लेट दी है, क्या दिया बेटा? स्क्वायर प्लेट। इसके सेंटर में से जाने वाली कोई भी दो लाइन रहे, सेंटर में से जाने वाली कोई भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर अगर लाइन है तो उसके अबाउट इनर्शिया सेम रहेगा जो डायगोनल के अबाउट है, वो बदलेगा। बस लाइन दोनों कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए। क्लियर? तो सब जगह इनर्शिया क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। क्या मिलेगा? इनर्शिया सेम। समझे? नहीं तो कंफ्यूज करने के लिए बोलेंगे कि दोनों डायगोनल को 30 डिग्री से मूव किया तो फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि प्लेट कैसी रही? स्क्वायर। अगर स्क्वायर प्लेट है तो इनर्शिया को फर्क पड़ेगा नहीं, इनर्शिया जितना था उतना ही रहेगा, जो डायगोनल का था वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस आएंगे नहीं। क्लियर? ठीक है? अरे ठीक है क्या? यस और नो? चलिए, तो ये हो गया स्क्वायर प्लेट के लिए। किसके लिए? अब हम किसी भी के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तो यूज कर सकते हैं। इतनी आइडिया तो क्लियर हो गई। चलो, अब एक थ्योरम आता है बेटा नेक्स्ट, जिसे बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कौन सा थ्योरम? पैरेलल एक्सिस थ्योरम।
ये वेरी इंपॉर्टेंट ना, इसके भरोसे बहुत क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा थ्योरम? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, ये इनर्शिया आप लिख लोगे, ये तो खुद भी बना सकते हैं ना। बस ये कंसेप्ट है, क्या है कॉन्सेप्ट की कैसे बनता है, और वो हमें बनाते आना चाहिए। कोई बोलेंगे मुझे छापना है, तो मैं छापने देने वाला नहीं हूँ, इसलिए बता दे रहा। कंसेप्ट है, खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। खुद जब तक करेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं। चलो, अब जैसा कि हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ा, सेम उसी प्रकार आता है बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कौन सा? तो इसका कहना यह है कि अगर कोई मास या फिर कोई इनर्शिया हम दो एक्सिस के अबाउट लेते हैं जो एक दूसरे को कैसे है? पैरेलल है। एक दूसरे को कैसे है? पैरेलल है ना। तो उसके लिए क्या रहेगा, ध्यान दो। चलो, ये कोई बॉडी है, सपोज एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ये सपोज वाई एक्सिस। ठीक है, एक क्या लिया हमने? एक्स एक्सिस, और एक क्या ले लिया? वाई एक्सिस। सपोज एक एक्सिस यहां पे हम कंसीडर करते हैं, ये ऐसा बाहर आ रहा है। ठीक है, क्लियर? एक्सिस ऐसा क्या है? आउटवर्ड। ये गोल डॉट मतलब आउटवर्ड। ये सपोज सेंटर ऑफ मास है अपना, क्या है? तो यहाँ का इनर्शिया यानी किसके अबाउट इनर्शिया हो गया? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। किसके अबाउट हो गया? एक कहीं तो भी बॉडी में या फिर बॉडी के बाहर हम एक्सिस लेते हैं, ये ऐसा। ठीक है, अभी हम कंसेप्चुअली पढ़ रहे हैं, बोर्ड के हिसाब से डेरिवेशन के लिए मैंने पहले बोला उधर और एक वीडियो है, उसमें से आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास में से। एक दूसरा हो गया एनी एक्सिस। सपोज कैसा एक्सिस? एनी एक्सिस, जो इस एक्सिस को कैसा है? पैरेलल है। कैसा है? पैरेलल। ये एक एक्सिस हो गया, ये एक एक्सिस हो गया। ठीक है, आई विल नॉट अपलोड दिस वीडियो। ठीक है, ये हो गया एक सेंटर ऑफ मास, ये हो गया एक अदर एक्सिस। क्या हो गया? अदर एक्सिस। क्लियर? ठीक है, तो एक कोई छोटा सा पार्टिकल कंसीडर कर लेते हैं, सपोज डीएम मास का। कितना मास है? डी। अब ये एक्सिस और ए एक्सिस, इनके बीच का डिस्टेंस है सपोज डी। कितना डिस्टेंस है? डी। चलो, इसका ये एक्स एक्सिस से ऊपर डिस्टेंस मतलब क्या होता है? वाई। क्या होता है? तो यहां से इसका डिस्टेंस सपोज x है, यहां से यहां तक। इधर ये डिस्टेंस है d माइनस एक्स। कितना है? d माइनस एक्स। इधर x हो गया और इधर d माइनस एक्स। ठीक है, क्या इतना समझ में आएगा? क्या किया हमने कि एक x एक्सिस है, एक y एक्सिस है। एक एक्सिस ये वाला हो गया ऐसा बाहर, जो कहां से आ रहा है? सेंटर ऑफ मास में से आ रहा है। कहां से आ रहा है? इसी एक्सिस को एक और पैरेलल एक्सिस हमने लिया ऐसा, जो कितने डिस्टेंस पे है इससे? d इतने डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे है? वो बॉडी के अंदर भी रह सकता है, बाहर भी रह सकता है, उससे फर्क पड़ता नहीं। ठीक है, हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसका मास कितना है? dm। उसका x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? y। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहां तक x है, यहां से बचा हुआ फिर d माइनस एक्स। चलो, अब अगर मैं यहां से ये डिस्टेंस देखूं, निकालते आता है? अरे हो या नहीं? चलो, यहां से भी ये डिस्टेंस निकालते आएंगे ना पाइथागोरस थ्योरम से। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सही है? अरे हो या नहीं? चलो, इधर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? d माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है क्या? साइड का स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस। सही है? चलो, अब अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लगाऊं, अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक फॉर्मूला क्या बोलता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर क्या लिखते हैं हम? इंटीग्रल ऑफ dm इंटू आर स्क्वायर। यही लिखते हैं ना, dm इंटू आर स्क्वायर। चलो, इस पे से अगर मैं सेंटर ऑफ मास वाला इनर्शिया लिखूं, I अबाउट सेंटर ऑफ मास। I अबाउट क्या? तो इसका क्या होगा? ये इंटीग्रल ऑफ dm इंटू डिस्टेंस कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सही है? एक्स स्क्वायर प्लस। चलो, ऐसे ही मैं इस एक्सिस के अबाउट लिखना चाहूं, चलो इधर लिखते हैं
I बराबर इंटीग्रल ऑफ एनी एक्सिस के अबाउट, तो क्या होगा ये dm इंटू डिस्टेंस कितना है d माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, सही है? अरे हाँ या नहीं, यहां से dm का डिस्टेंस कितना है d माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, अरे ठीक है ना। चलो इसे अगर अपन फॉर्मूला लगा दें तो ये तो a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर हुआ, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा ही होता है ना। अरे हाँ या नहीं, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलो अब ये dm अंदर लेके जाते, ये बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ dm इंटू डी स्क्वायर माइनस इंटीग्रल ऑफ dm इंटू 2x इंटू डी प्लस इंटीग्रल ऑफ dm इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया, dm हर एक के साथ लगा दिया, डी स्क्वायर के साथ अलग लगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैंने अलग रखा क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस, तो वो टर्म मैंने वैसे के वैसे रख दी। क्लियर हो गया? ठीक है क्या? अरे ठीक है, यस और नो? चलिए अब क्या होगा, अब मुझे पता है dm इन ब्रैकेट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब कौन है, सेंटर ऑफ मास का, तो इसे मैं क्या लिख दूंगा आई सेंटर ऑफ मास। ठीक, यहाँ पे डी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ dm मतलब मास हो जाएगा ना, इंटीग्रल ऑफ dm क्या होता है टोटल मास, छोटे 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 dm जोड़ते जाएंगे तो क्या बन जाएगा पूरा मास, तो ये बन गया डी स्क्वायर वैसे के वैसा, इंटीग्रल ऑफ dm की वैल्यू क्या हो गई m। अब बचाइए माइनस ऑफ, इसको मैं थोड़ा अलग लिख लेता, 2 बाहर आ गया, d बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ dm इंटू एक्स प्लस ये क्या बना अपने पास आई सेंटर ऑफ मास। ठीक है, क्या बन गया आई सेंटर ऑफ मास। अब देखो मास इंटू एक्स मतलब क्या होता है मास मोमेंट होता है, क्या होता है, लेकिन सेंटर ऑफ मास पे तो पूरा मास कंसीडर करते हैं हम, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मास मोमेंट रह नहीं सकता, तो हम ऐसा बोल देंगे कि ये मास मोमेंट क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए जीरो, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे पूरा मास है, तो किसी मास का मोमेंट सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमेशा क्या रहेगा जीरो। क्या रहेगा जीरो रहेगा। क्या मास मोमेंट बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मास इनटू डिस्टेंस, इनकी अगर अपन एडिशन भी करते हैं तो वो क्या आएगा जीरो आएगा। क्या आएगा जीरो। तो ये आई बराबर देखो क्या बचा अपने पास, ये सेंटर ऑफ मास में पहले लिख लेता प्लस एम डी स्क्वायर। ठीक है क्या? अरे ठीक है क्या? तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोल रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, अबाउट एनी एक्सिस पैरेलल टू एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, एक्सिस पासिंग थ्रू is equal to moment of inertia about center of mass plus mass into distance का स्क्वायर। तो डिस्टेंस किसके बीच का, सेंटर ऑफ मास में से पास होने वाली एक्सिस और अदर एक्सिस, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो स्टेटमेंट क्या बनेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस पैरेलल टू एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। स्टेटमेंट आप बोर्ड की बुक में पढ़ सकते हो ऐसा कुछ। तो किसके बराबर रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ का चाहिए हमें, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। किसके अबाउट चाहिए, सेंटर ऑफ मास में से जो एक्सिस जा रहा है उसके अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास इनटू क्या, डिस्टेंस का स्क्वायर। मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये बना अपना कौन सा थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है क्या, कौन सा थ्योरम, हमें तो यही याद रखना है, यूज कैसे करना है। बोर्ड्स के लिए तो पूरा डेरिवेशन याद करना पड़ेगा। बोर्ड्स के लिए डेरिवेशन ऐसा नहीं है शॉर्ट वाला, वो थोड़ा बड़ा वाला है। ठीक है, तो अलग से देख लेना आप लोगों ने, भी दिक्कत नहीं। ये शॉर्ट में बताया मैंने, समझ गए? अरे समझे क्या, हाँ या नहीं? तो क्या बोला मैंने, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, हमें कितने एक्सिस चाहिए, दो। एक एक्सिस कौन सा, जो कहां से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास में से। दूसरा एक्सिस उसी को पैरेलल, दूसरा एक्सिस उसी को। तो हमें पहले इनर्शिया किसके अबाउट निकालना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के अबाउट। किसके अबाउट, वो प्लस मास इनटू दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों के बीच के डिस्टेंस का। तो हमें क्या मिलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर? देखो एप्लीकेशन देखो फटाफट फटाफट, तो समझ में आ जाएगा। सपोज ये अपने लिए रिंग है, क्या बेटा,
रिंग। तो ये तो हमें पता है सेंटर में से जाने वाला एक्सिस, हाँ या ना? अरे पता है ना, एक्सिस कहाँ से जा रहा है? सेंटर। सपोज मैं इसको एक टेंजेंशियल एक्सिस निकाल रहा हूं। अब यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना होता है बेटा? रेडियस क्या होता है? अब ये टेंजेंट हो गई ना, क्या हो गई? टेंजेंट ही होगा ना। रिंग है या डिस्क है, कोई भी पकड़ो, रिंग पकड़े, एक तो उसके सेंटर में से जा रहा है, दूसरा इसको टेंजेंशियल है। कैसा है? टेंजेंट। तो ये दो एक्सिस एक दूसरे को क्या हो गए? पैरेलल। क्या हो गए? अब मुझे इस एक्सिस के अबाउट इनर्शिया ऑलरेडी पता है, क्या है? अगर मैं रिंग बोलूं, क्या बोल दूं? रिंग। तो रिंग के लिए कितना था बे? mr²। तो मुझे इस एक्सिस के अबाउट इनर्शिया पूछा, इसके अबाउट क्या पूछा मुझे? इनर्शिया, टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट। तो आई टी बराबर पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हिसाब से क्या होना चाहिए? आई प्लस मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। आई कितना है सेंटर में से जाने वाला? mr² प्लस ये m इंटू डी कितना है? r। तो mr² प्लस mr² कितना हो गया? समझ में आया क्या? अरे हो या नहीं? ऐसा ही समझो फिर से। और इसी चीज को, रिंग ही है, अब एक एक्सिस है जो डायमीटर में से पास हुआ। काय में से पास हुआ? डायमीटर में से। अब इसको पैरेलल एक मैंने टेंजेंट ले ली, इसका भी डिस्टेंस कितना रहेगा? r। अरे हो या नहीं? अब डायमीटर में से गया, काय में से गया? प्लेन में से गया, वो भी तो सेंटर में से ही जा रहा है। कहां से जा रहा है? तो मुझे डायमीटर वाला इनर्शिया पता है ना, कितना था? mr²/2। यही था। अरे हो या नहीं? अब इस डायमीटर वाले एक्सिस को पैरेलल टेंजेंट ली मैंने, तो इस टेंजेंट के अबाउट इनर्शिया कितना? फिर से वही लूंगा, आई टी बराबर आई प्लस md²। आई कितना है? mr²/2 प्लस mr²। दो इधर जाएंगे, 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। 3/2 mr²। समझ में आया क्या? अरे हो या नहीं? अब रिंग की जगह डिस्क होती तो ये mr²/2 होता। क्या होता? और ये mr² क्या होता? 4। क्या होता? 4। तो मैं यहां डायरेक्ट लिखता, फॉर डिस्क। फॉर डिस्क पहला टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो क्या आता? आई टी बराबर mr²/2 प्लस mr²। तो क्या होता? 3/2। फिर से फॉर डिस्क टेंजेंट इन इट्स प्लेन, टेंजेंट इन इट्स प्लेन। तो टेंजेंट जब प्लेन में होती है तो डायमीटर वाले को पैरेलल होंगी, टेंजेंट जब परपेंडिकुलर होती है तो वो किसको पैरेलल होंगी? एक्सिस वाले को। किसको पैरेलल होंगी? समझ में आ गया क्या फर्क? तो इसका क्या बनेगा? mr²/4 प्लस mr², मतलब कितना हो जाएगा? 5 mr²/4। दोनों का फर्क समझा क्या? रिंग डायग्राम तो यही बनेंगे ना, डायग्राम अलग बनने वाली है क्या? नहीं, सिर्फ इनर्शिया बदल जाएंगे। क्या बदल जाएंगे? तो हमें ऐसे किसी का भी इनर्शिया पूछा जा सकता है, तो हमें वो निकालते आना चाहिए। क्लियर है क्या? अरे समझ रहे हो? टेंजेंट समझ में आया ना? तो टेंजेंट रिंग और डिस्क को दो तरह के निकल सकते, एक उसके प्लेन को परपेंडिकुलर, एक इनटू द प्लेन। एक कैसे निकलेंगी? तो इनटू द प्लेन अगर है तो डायमीटर वाला इनर्शिया यूज करना है, परपेंडिकुलर टू प्लेन है तो एक्सिस वाला इनर्शिया यूज करना है। क्लियर हो गया? अरे क्लियर हुआ क्या? चलो ऐसे ही मैं स्फीयर का बोलूं तो याद है हॉलो स्फीयर? क्या था हॉलो स्फीयर का इनर्शिया? 2/3। क्या था? 2/3 mr²। अब इसको भी मैं टेंजेंट निकाल दी, तो आई टी बताओ क्या होगा? ये भी रेडियस ही रहेगा। तो आई टी बराबर क्या करेंगे आप? 2/3 mr² प्लस mr²। 3 + 2 5। सही है ना? अब ये स्फीयर, ये हॉलो स्फीयर था, यही मैंने क्या ले लिया? सॉलिड। क्या ले लिया? सॉलिड। तो सॉलिड का इनर्शिया क्या था? 2/5 mr²। इसके टेंजेंट के अबाउट क्या बनेगा फिर? अरे बोलो जल्दी। आई टी बराबर 2/5 mr² प्लस
एम आर स्क्वायर। 5 + 2 कितना हो जाएगा 7। अरे समझे कि नहीं? यस और नो? क्लियर है? तो पहले कौन सा एक्सिस के अबाउट का इनर्शिया चाहिए? जो उसके सेंटर में से पास हो। कहां से पास हो? सेंटर। लेकिन ऐसा वैसा सेंटर नहीं। कौन सा सेंटर? सेंटर ऑफ मास। कौन चाहिए? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट का इनर्शिया प्लस मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, प्लस मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हमें कौन मिल जाता है? टेंजेंट वाले एक्सिस का इनर्शिया। अब ये जितनी इनर्शिया निकाली इन सब का रेडियस ऑफ गायरेशन भी पूछ सकते। तो मैंने रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए एक ही चीज बोली, हमें क्या के साथ इक्वेट करना है? एम के स्क्वायर। किसके साथ इक्वेट करना है? ये जितनी इनर्शिया निकाले हर एक को अगर हमने एम के स्क्वायर के साथ इक्वेट करा तो वहां का के मिल जाएगा। अरे मिलेगा कि नहीं? रेडियस ऑफ गायरेशन क्या बताया था मैंने? कोई भी बॉडी है एक्सिस से एक ऐसा डिस्टेंस जहां पे हम बॉडी का पूरा मास ले ले। क्या ले ले? पूरा मास इनटू के स्क्वायर अगर करते हैं तो सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा जो हम जनरली यूज करते हैं। ऐसे डिस्टेंस को क्या नाम दिया था? रेडियस ऑफ गायरेशन बोले या जायरेशन बोलो, अलग अलग वर्ड यूज करते टोन में, है ना। कोई गाय बोलता है, कोई जाय बोलता है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन और जायरेशन जो भी है, ठीक है। तो के निकालना कोई बड़ी बात नहीं है कि हम किसी भी एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं अगर उस एक्सिस का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया तो। पहला काम क्या है? इनर्शिया निकालना। उस पे से ही के निकलेगा, के पे से इनर्शिया निकलेगा क्या? नहीं। अनुसार निकल जाएगा नहीं, ऐसा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अरे समझे कि नहीं? यस और नो? क्लियर हुआ? ठीक है। तो दिस इज अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब ये पैरेलल और परपेंडिकुलर इन दोनों को मिला के बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। कहीं पे परपेंडिकुलर यूज होगा तो कहीं पे पैरेलल यूज होगा। समझ में आ रहा है? कहीं पे क्या यूज होगा? परपेंडिकुलर, तो कहीं पे क्या यूज होगा बेटा? पैरेलल यूज होगा। देखते हैं। चलो, कितने दिख रहे हैं बेटा? सपोज ये 3 हॉलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर। कौन से स्फीयर है? सॉलिड स्फीयर। हर एक की रेडियस कितनी है? r। हर एक की रेडियस कितनी है? चलो, मैंने पूछा आपको ये जो एक्सिस जा रहा है बीच में से, इस एक्सिस के अबाउट इनर्शिया कितना? क्लियर है? अरे क्लियर है ना? यस और नो? इस एक्सिस के अबाउट तीनों का इनर्शिया कितना? इस एक्सिस के अबाउट तीनों का इनर्शिया कितना? क्लियर हो गया? ठीक। देखो, अब इसको मैं अगर पहला बोल दूं 1, इसे मैं बोल दूं 2, और इसे बोल देते हैं अपन बेटा 3। 1 2 और 3। अब 1 के लिए तो ये एक्सिस खुद ही सेंटर में से जा रहा है, हाँ या ना? और सभी स्फीयर है सपोज सॉलिड स्फीयर। कौन से स्फीयर है? सॉलिड स्फीयर है, हॉलो नहीं। कौन है? हॉलो भी कंसीडर कर सकते हैं, हमें क्या क्वेश्चन समझने से मतलब है। कौन सा स्फीयर लिया? सॉलिड। तो सॉलिड स्फीयर का बेसिक इनर्शिया का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। क्या होता है? 2/5 mr²। सही है ना? कितना है? 2/5 mr²। ये सॉलिड स्फीयर का जनरल फॉर्मूला है। ठीक। अब मुझे पता चल गया कि इसका खुद के एक्सिस के अबाउट का इनर्शिया तो वही रहेगा जो यहाँ पे है, तो ये तो mr² यही रहेगा 2/5 mr²। लेकिन ये एक्सिस इसके लिए तो टेंजेंट बन गया ना? अरे हाँ या नहीं? इस स्फीयर के लिए भी एक्सिस क्या बन गया? टेंजेंट बन गया। तो इसको फॉर्मूला टेंजेंट वाला लगेगा, इसको भी फॉर्मूला टेंजेंट वाला लगेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो मैं ऐसा बोल देता हूं, इसका टेंजेंट वाला क्या आएगा? 2/5 mr² प्लस mr², क्योंकि ये डिस्टेंस तो आ रही है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 5 + 2 7। इसका भी सेम आएगा ना? अरे हाँ या ना? मतलब IT2 इक्वल टू क्या हो गया? IT3 कितना आ गया? 7/5 mr²। इसमें कोई कंफ्यूजन?
ये नीचे के दो सेकंड और थर्ड नंबर का स्फीयर है बेटा, ये दोनों के लिए ये एक्सिस क्या बन गया, टेंजेंशियल बन गया। क्या बन गया? तो उसे तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। कौन सा थ्योरम लगाना पड़ेगा? क्योंकि इसका एक्सिस और इसका एक्सिस एक दूसरे क्या हो जाएंगे, पैरेलल। इसका एक्सिस और ये एक्सिस एक दूसरे क्या हो जाएंगे, पैरेलल। समझ में आया क्या? ठीक है, तो इनको तो टेंजेंट का लगेगा, तो टेंजेंट दोनों के लिए लगा दिया, तो कितना आया? अब मैं टोटल इनर्शिया अगर निकालू, क्या निकालू? टोटल इनर्शिया आए तो क्या होगा? पहले इसका खुद का इनर्शिया कितना है, 2/5 mr² प्लस ये ट्वाइस बोल दू इसे, मैं समझने के लिए यहाँ लिख लेता, सपोज IT2 प्लस IT3, तो ये 2/5 mr² प्लस 7/5 mr² प्लस 7/5 mr²। तो क्या कॉमन दिख रहा है? mr²/5 बचा कौन? 2 प्लस 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 14 प्लस 2 16, तो 16/5 mr²। कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या? क्या कर रहे हैं हम? हमें ऐसे कोई भी डायग्राम दे देंगे, हमें किसी एक एक्सिस के वर्ड पूछेंगे, तो हमें पहले यही देखना पड़ेगा कि कैसा है। अगर ये प्लेट्स होती, क्या होती? प्लेट्स होती, तो भी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अरे हाँ या ना? तो ये ध्यान में रखना है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू बोथ लैमिनास आल्सो एंड रिजिड बॉडीज आल्सो। लेकिन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम किसको लगता है? सिर्फ लैमिनास को, रिजिड बॉडीज को लगता नहीं। ये भूलना नहीं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है या नहीं? सही है? अरे समझे? अरे समझ में आया क्या? क्या बोला मैंने? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम किसके लिए है? सिर्फ लैमिनास के लिए है। किसके लिए था? But parallel axis theorem is applicable to both laminas as well as bodies। कोई भी, किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं। समझे? आओ या नहीं? तो मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज कहाँ कर सकता हूँ? मुझे यहाँ ऑब्जेक्ट दिया, इस एक्सिस के वर्ड पूछा, तो मैं यूज कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ क्या पता चाहिए? डिस्टेंस। क्या पता चाहिए? डिस्टेंस। तो मैं किसी भी शेप का किसी भी एक्सिस के अबाउट इनर्शिया निकाल सकता हूँ बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। किसका यूज करके? पैरेलल एक्सिस थ्योरम का हम किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी भी एक्सिस के अबाउट क्या निकाल सकते हैं? इनर्शिया। क्या निकाल सकते हैं? क्लियर हुआ? हाँ या नहीं? तो ये तो एक एग्जांपल बताया मैंने सिंपल, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमें प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? अब देखो, अब सारे कंसेप्ट्स हो गए। अब क्या हो गए? सब कंसेप्ट्स। अब सिर्फ काय की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? क्वेश्चंस। काय की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? क्वेश्चंस। कंसेप्ट यहां तक है, इनर्शिया वाले कंसेप्ट। इसके बाद जो आएगा वो रोटेशनल मोशन आएगा। क्या आएगा? मोशन, जहाँ पे हम मोमेंटम पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, सारी चीजें निकालेंगे। ठीक है, लेकिन जो इनर्शिया वाला पार्ट है उसके लिए लगने वाले कंसेप्ट इतने ही हैं। 2 ही थ्योरम है। पहले तो कुछ स्टैंडर्ड इनर्शिया है जो हमने पता कर लिए, कुछ और बाकी है कोन वगैरह के, तो वो तो हम याद कर सकते हैं। सही है ना? अरे ठीक है या नहीं? डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन के पीछे आप लोग पढ़ते नहीं, मेरे को पता है। तो बेटर क्या है, फॉर्मूले जितने ज्यादा याद रहे उतना अच्छा। टेबल आप लोगों को है मॉड्यूल में बहुत बड़ा, तो वहां पे देखना आपने 2 तरह के वैल्यूज दी होंगी, एक इसके अबाउट, एक इसके अबाउट, एक इसके अबाउट, ये इसके। तो वो इसके अबाउट कैसे बनाऊंगा? वो थ्योरम यूज करके। क्या यूज करके? थ्योरम यूज। जैसे हमने डायमीटर वाला पहले लिखा था, लेकिन कहां से निकला वो? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। वैसे ये वाले टेंजेंट वाले ये कहां से निकले अपने? सब पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। कैसे निकले? ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से जनरली टेंजेंट वाले इनर्शियास पूछे जाते हैं, या फिर ऐसे कोई भी शेप देंगे। मैंने 3 दिए, कोई 5 देगा, कोई 6 देगा, कुछ भी दिया रह सकता है। नंबर ऑफ स्क्वायर लगा दिए, निकालते बैठो। समझ गए क्या? यस और नो? क्लियर है? ठीक, तो इस जगह हमें यूज करते आना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है क्या? चलो लिख लो। तो चीजों को याद रखना जरूरी है। मैंने कल एक वर्क भी दिया था आप लोगों को, सेंटर ऑफ मास पढ़ के आना है करके। व्हाई? बिकॉज इसमें अब सेंटर ऑफ मास का काम पड़ेगा। किसका काम पड़ेगा? क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला, एक इनर्शिया कौन सा चाहिए? सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला चाहिए। कौन सा चाहिए? अगर आपको मैंने सेमी सर्कुलर डिस्क का पूछा, किसका पूछा? सेमी सर्कुलर डिस्क। मैंने पूछा सेमी सर्कुलर डिस्क का यहाँ पे इनर्शिया बताओ। रिंग का वही होता है mr², डिस्क का नहीं होता है। हमने रिंग के लिए बोला था।
एम आर स्क्वायर डिस्क के लिए बोला था क्या? नहीं बोला था क्या? फिर इसको हमें ऐसा डिस्क कंसीडर करना पड़ेगा। पर ये सेमी सर्कुलर डिस्क है तो इसका सेंटर ऑफ मास तो कहीं ऊपर होता है ना। कितने डिस्टेंस पे होता है? 4r/3π, नॉट 2r/3π। रिंग के लिए था वो 4r/3π। यहां से समझ रहे हो? तो ये इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट रहेगा। फिर इसका दोनों की क्या करनी पड़ेगी? एडिशन। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की जगह तो पता चाहिए कहाँ है। इसके लिए सेंटर ऑफ मास रिवाइज करना जरूरी है, तभी हम किसी भी शेप का निकाल पाएंगे। सेंटर ऑफ मास ही पता नहीं तो कहाँ से निकालेंगे? क्योंकि एक एक्सिस कहाँ से पास होना चाहिए बोला है हमने? सेंटर ऑफ मास में से। कहाँ में से? कोई भी एक्सिस उठा के नहीं करना है सर। अभी तो आपने बोला नहीं, क्योंकि शेप कैसे थे? सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए ज्योमेट्रिक सेंटर और सेंटर ऑफ मास दोनों क्या होते हैं? सेम। अभी जो भी शेप हमने पढ़े, रिंग, डिस्क, स्पीयर, these are all symmetric shapes। कौन से शेप थे? तो सिमेट्रिक के लिए सेंटर ऑफ मास और ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या होता है? सेम। इसलिए वहां इतना सोचने की जरूरत पड़ी। लेकिन जैसे ही अलग शेप आ जाएगा तो हमें पहले सेंटर ऑफ मास की जगह पता चाहिए, फिर उस एक्सिस के अबाउट इनर्शिया, प्लस फिर जिस भी एक्सिस के अबाउट पूछा होगा वो। समझे क्या? हाँ या ना? ठीक है। तो आज अपन ने इतना कर लिया कि हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ लिया। अब हमें क्वेश्चंस की क्या करनी है? सिर्फ प्रैक्टिस। क्या करनी है? प्रैक्टिस। ठीक है। तो जिन्होंने भी ऑनलाइन देख रहे तो रोटेशनल डायनामिक्स से बोर्ड के हिसाब से अलग से वीडियो है, तो वहां से आप लोग बोर्ड के हिसाब से डेरिवेशन और बोर्ड के न्यूमेरिकल कर सकते हो। ठीक है, आप लोग भी सही है ना? ठीक है, चलो थैंक यू। चैनल को क्या करो? लाइक, शेयर एंड शेयर जरूर करो। ठीक है, थैंक यू।